नमस्कार, परभणी न्यूजमध्ये आपलं स्वागत करतो. मी दिलीप बनकर. पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी. परभणीत मुस्लिम समाजाच्या सामूहिक विवाह सोहळ्यात 40 जोडपे विवाहबद्ध. 37 वर्षापासून मुस्लिम बारादरीचा अविरत उपक्रम. परभणी शहरातील रोशनखा मोहल्ला परिसरात लखियार नगरीत बारादरी या ठिकाणी सामूहिक विवाह सोहळा पार पडला. या सोहळ्यात 40 जोडपी विवाहबद्ध झाली. सोमवारी दिनांक 16 सप्टेंबर रोजी ईद ए मिलाद निमित्त आयोजित या सामूहिक विवाह सोहळ्यात प्रमुख पाहुणे म्हणून खासदार संजय जाधव, आमदार डॉक्टर राहुल पाटील, माजी खासदार गणेशराव दुधगावकर, डॉक्टर विवेक नावंदर, अरविंद देशमुख, सतीश चौकर, भगवानराव वाघमारे, इरफान उर रहमान, शेख इब्राहिम, मुस्लिम गुरूंची मोठ्या प्रमाणात उपस्थिती होती. सदरील विवाह सोहळ्यात 40 जोडप्याचे निकाह लावण्यात आले. नवदाम्पत्यास कमिटीकडून संसारपयोगी साहित्य देण्यात आले. सदरील विवाह सोहळ्याचे कौतुक खासदार आमदार यांनी केले व पुढच्या वर्षी यापेक्षाही जास्त लग्न लावणार असल्याची माहिती कमिटीकडून देण्यात आली. सदरील विवाह सोहळ्यात यशस्वी करण्यासाठी प्रोफेसर सय्यद हमेद हसमी, अब्दुल हफीज अनवर खान, मौलाना रफीउद्दीन अशरफी, तेजीब खान, शेख शेरू मोहम्मद ताहिर अली खान, मोहम्मद रफीक, मोहम्मद नियाजुद्दीन फारूकी, अशरफ शेख साया, जावेद खान, सिकंदर कोठारी, अब्दुल रज्जाक कोठारी, खलील देशमुख, शाहिद अन्सारी, मिनाज पटेल, शफीक गुत्तेदार, अजीज खान, तोयब सर, सय्यद रफीक, अहमद बेग यांच्या मार्गदर्शनाखाली सदर विवाह सोहळा यशस्वीरित्या पार पडला. बहुत बड़ा मैंने इसके लिए बना हुआ है. वो आने के बाद इंशाल्लाह मैं उनको पेश करूँगा. नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद. पूरा मजमा नारा लगाए, सरकार की आमद. आज सरकार की आमद का दिन है तो सरकार मिलादुन्नबी की सबको मैं पहले मुबारकबाद देता हूँ. आज हमारे बचपन के दोस्त ताहिर जी, आज से नहीं तो मैं कम से कम 40 से 45 साल से देखता हूँ कि यहाँ पे अच्छे पैमाने पे शादियाँ का यहाँ पे आयोजन करते हैं. इनके साथ में हमारे हाशमी साहब भी पूरा इन्वॉल्वमेंट करा करते थे और ये सवाब का काम है. इससे अच्छा कोई सवाब का काम है ऐसा मुझे नहीं लगता. मेरा मकान अभी बताया मौलाना जी ने कि मेरे बाजू में है. मैं भी 35 साल से यहाँ पे नवरात्रि का महोत्सव साजरा करता हूँ. तो हम देखते हैं कि बचपन से हम साथ में खेले कूदे, लेकिन हम इतने अच्छे काम भी अगले भविष्य में कर सकेंगे ऐसा हमको भी खुद को उम्मीद नहीं थी उस समय देखे. लेकिन हालात बदल जाते हैं और आदमी वक्त के साथ चला करता है. और मैं ताहिर भाई हो, शेरू भाई हो, हमारे मौलाना है, सभी उनके सहयोगी जितने भी हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसा काम आगे भी और आप करते रहे. और मैं आपका एक पुराना दोस्त, एक यहाँ का एक सांसद बोल के कभी मुझे भी एक आधा मौका मिले कि आपको कुछ यहाँ पे मदद करने का, आप जब भी आवाज़ देंगे मैं आपकी आवाज़ में शामिल होऊंगा. इतना ही कहता हूँ. आपने यहाँ पे मेरी खुशी की, इसलिए आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ. धन्यवाद. करते हैं ये आपने आंखों से देखा. इस शुभ अवसर पर गरीब बच्चों की शादियां, ईद मिलादुन्नबी, आज का ये बड़ा दिन, मैं आमदार साहब से विनती करता हूं कि ये इन सारे माहौल में अपने 2 शब्दों का इजहार करें. आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ. आज के इस बारादरी के 38वें साल में हम सब प्रवेश करने जा रहे हैं.
जिसकी शुरुआत बहुत छोटे पैमाने की हुई थी, आज आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा उत्सव यहाँ पे होने जा रहा है और 40 शादियों का आज का ये कार्यक्रम 38वां साल अपना जा रहा है। और इस मौके पर आपको सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जो भी गरीब लोग हैं जिनको शादी में बहुत सारी अड़चन जाती है, उनके लिए हमारे शेरी भाई हो, हमारे तारिक भाई हो, हमारे गप्पू सेठ हो, कोठारी साहब यहाँ पे बैठे हैं, हमारे आर्किटेक्ट यहाँ पे बैठे हैं, हमारे सर बैठे हैं, बहुत सारे हाशमी सर है यहाँ पे, बहुत जिम्मेदार लोग यहाँ पे, पुलिस प्रशासन यहाँ पे आ चुका है। और मैं कहना चाह रहा हूँ कि पूरी दुनिया ने देखना चाहिए किस तरह का माहौल यहाँ पे है और किस तरह का आपस में हिंदू मुस्लिम सब जाति धर्म के लोग एक यहाँ पे इकट्ठा हुए इस मौके पे, इस स्टेज पे। जो भी गरीब है उनके लिए मदद करने के लिए, जिसको इंसानियत कही जाती है, अगर वर्ल्ड को देखना है तो उन्होंने परभनी में आना चाहिए और उस मौके पे देखना चाहिए कि अगर आप इंसान हो तो इंसान की सेवा करनी चाहिए और जो इंसान की सेवा करेगा वही जिंदगी में सफल होगा। इतनी बात इस मौके पे कहना चाहता हूँ। फिर एक बार बिरादरी के सब लोगों को, बबरू सेठ हो, हमारे बबरू सेठ हो, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जिन्होंने इस मौके पे जिन्होंने मदद की है वो सब जिम्मेदार लोगों का भी बहुत बहुत यहाँ से धन्यवाद देता हूँ। और आने वाले समय में आज 40 साल शादी हो चुके हैं, आने वाले अगले साल यहाँ पे कम से कम 100 शादियाँ होंगी। इतना कहकर मेरी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ईद मिलादुन्नबी के इस पवित्र दिन पर मैं आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। इस कमेटी के सभी मेंबर, हमारे मित्र शेरू भाई, ताहिर भाई, बबरू सेठ, इस कार्यक्रम के लिए खास तौर पर उपस्थित हमारे नेता आमदार राहुल पाटिल साहब, हमारे दूसरे मित्र भगवान राव जी वाघमारे, अरविंद काका देशमुख, सभी लोगों से मैं रूबरू पहचान रखता हूँ। सब हमारे इब्राहिम भाई आसमी सर है, सब है हमारे सिकंदर कोठारी जी है। सभी लोगों को ये मौके पे मुबारकबाद देता हूँ। कमेटी से जब हमारी मुलाकात हुई तो हमारा एक प्रकल्प ऑलरेडी चालू था यहाँ पे, जिसमें हम सिलाई मशीन, आज तक 5000 सिलाई मशीन लोगों को अपने पैरों के बल खड़े रहने के लिए दे चुके हैं। तो इसी श्रृंखला में जुड़ के जब ये है उन्होंने पहल करके ये किया कि मैं भी इसमें शामिल हो सकता हूँ और मैं इस तरह की मदद करना चाहता हूँ, ताकि इस जोड़े के लिए, देखो बड़े लोगों की शादियाँ तो बहुत जोर से होती है, पर मैं समझता हूँ ये सब कुछ सामाजिक पहलू देने के लिए आमदार साहब ने जो पहल किया, उसलिए मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। इस कमेटी ने भी जो हमें सेवा का मौका दिया, उसलिए उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और सभी इन नए दूल्हे दुल्हन को मैं उनके भावी आयुष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। सब लोग, बुजुर्ग लोग, जो सब लोग यहाँ पे आए हैं, सब समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं, जिन्होंने भी इसको सहकार्य किया है, इस परंपरा को हम सब मिलकर आगे लेके जाएंगे, इस तरह की कामना करता हूँ। मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वो चाहता है किसी न किसी को ऐसा सबब बना देता है। उसकी एक मिसाल हमारे ताहिर अली खान साहब है और इनका खानदान है पूरा। ताहिर अली खान साहब भी पूरा खानदान इस काम में लगा हुआ रहता है। मैं बहुत ज़्यादा तहे दिल से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने 45 साल से इस खिदमत को अंजाम दिया है। मैं आप सबसे इनके लिए, इनकी तंदुरुस्ती के लिए, इनकी हयाती के लिए दुआओं की गुजारिश करता हूँ। ये सबसे बड़ी मुबारकबाद होंगी उनके लिए। और इस मरतबा की हमारी मीटिंग के अंदर एक बात हुई थी, 26 शादियाँ आई थी हमारे पास, उसके बाद एक आध शादी आएंगी ऐसा अंदाज़ा चल रहा था। तो सब नहीं, अपने को तो 38वां साल है, 38 शादियाँ करना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस हिम्मत के ऊपर हम लोगों ने सब जो मेहनत की अल्लाह के करम से, करने वाली ज़ात अल्लाह की है, काम करने वाली ज़ात अल्लाह की है बेशक। और इन्होंने जो उस हिम्मत को दिलाई और उसकी वजह से आज 38 की जगह पे 40 शादियाँ हो गई। सुभान अल्लाह। बहुत को तो मैं ये मेरे मैं बहुत मैं अली खान को मुबारकबाद देता हूँ कि ये सब ताहिर अली खान की मेहनत से ये जो है तो काम आगे बढ़ा। नहीं तो 2-3 साल पहले ऐसी पोजीशन थी कि कुछ लोगों का ख्याल था कि भाई ये बंद कर दो, लेकिन ताहिर अली खान बोले 1 हो, 2 हो, 5 हो, इंशाअल्लाह अपन करेंगे। तो इंशाअल्लाह हम कर रहे हैं और हमने जो है तो 21 शादियाँ करने का ऐसा तय करे थे।
लेकिन उसके बाद क्या होगा कि शादियां आते गए। हमने भी 2-3 मीटिंग लेते गए तो सब लोग हिम्मत अफजाई करेंगे, नहीं बोले जितने आ रहे उतने अपन करेंगे। तो फिर 30 तक आ गए। 30 के बाद फिर हम एक प्रोग्राम करें कि भैया अभी तो और आ रहे, क्या करना। तो फिर हम सोचे कि भाई 38वां साल है, इंशाल्लाह पूरे 38 शादियां करेंगे। अब 38 शादियां का प्रोग्राम करने के बाद भी फिर और कुछ लोग आ गए कि नहीं भाई बहुत जरूरी है, लेना पड़ता। हम बोले भाई पैसे खत्म हो गए, हमारा जितनी ताकत थी हम उससे ज्यादा करें, लोग ताउन कर रहे नहीं, बार उनके पास जो है तो जाना पड़ रहा हमको। तो खैर वो भी 2 शादियां हमने इंशाल्लाह ले लिए। अब जो हमारी जो टीम काम कर रही, ये टीम ने ये पूरा काम को अंजाम दिया। 40 दिया, जो लोगों ने नहीं दिए उनका भी शुक्रिया। मदद करो, हमारी हिम्मत अफजाई करो। हमारे आमदार साहब ने बोले हैं कि भाई 100 शादियां करेंगे, इंशाल्लाह हम ये करके बताएंगे आने वाले साल। आप हमारा ताउन करो, हमारी हिम्मत बढ़ाओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आप तो ईद की मुबारकबाद। जो कमेटी की तरफ से ये उपक्रम लिया जाता है गरीब बच्चों की शादी करने का, ये काबिल तारीफ है और इसका सभी कमेटी मेंबरों का मैं तहे दिल से शुक्रिया भी करता हूँ और अभिनंदन भी करता हूँ। और जैसे इम्तियाज जलील साहब ने चलो मुंबई का नारा दिया है और मुख्यमंत्री साहब तो संविधान की किताब देके तिरंगा रैली निकालने वाले हैं, उसके लिए हमने परवरी से 100 गाड़ियों का ऐलान किया है जाने के लिए। तो ये सब कर रहे हैं, तो इसका यही मतलब है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहे। अपना देश संविधान से चलता है तो उनको भी याद दिलाना जरूरी है। और दूसरी बात, अभी इस मौके पे सभी काम हम कर रहे हैं, ताहिर भाई भी कर रहे हैं। तो ये जो काम है नेक काम है और इस नेक काम के लिए हमारे यहाँ जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज कहते हैं, अल्लाह देवे अल्लाह दिलावे, अल्लाह दारू अल्लाह खिलावे, अल्लाह बिगर नहीं कोई, अल्लाह करे कोई होए। इसका मतलब जो कुछ भी हो रहा है वो अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। अल्लाह का काम है ये और यही काम हम करते रहेंगे। और आप सबका प्रेम भाईचारा ऐसे ही बना रहे, इसकी दुआ करते हैं। और फिर एक बार आप सभी को ईद की मुबारकबाद देते हैं। शुक्रिया। आणि याचबरोबर हे बातमीपत्र संपलं। पुन्हा भेटूया पुढील बातमीपत्रात। शहरातील ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी पाहत रहा परभणी न्यूज।